सभी लोगों को मरनाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से कृपा समाधान आप लोग को मिलता रहे। आज निर्गमन का 34वें अध्याय का 34वां दिन है। तो 34वें दिन के लिए आज हम लोग छोटी प्रार्थना करके शुरुआत करके हम लोग 34वें अध्याय को ध्यान करेंगे। आइए हम सभी लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए। प्रभु तूने मिल दिया प्रभु जी, आज 34वें दिन में प्रवेश किया है प्रभु। हम धन्यवाद करते तेरा वचन ध्यान करने के लिए प्रभु जी। हमें ज्ञान शक्ति और बुद्धि दे प्रभु जी। अपने भेद खोल के प्रभु जी तू बात कर और मुझ निर्बुद्धि निर्ज्ञानी को अपने सलीब से प्रभु छिपा। तू ही स्वयं से बातें कर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों पर सदा सर्वदा मिलता रहे। आमीन। दोस्तों, 33वें अध्याय में हमने देखा कि वो जो तख्तियाँ थी वो दोनों भी मूसा ने क्या कर दिया, तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद में अब प्रभु जो है, प्रभु से उसने विनती किया और सभी के पापों के लिए भी क्षमा मांगी। और 33वें अध्याय में मूसा कहता है कि मैं दोबारा पहाड़ पर चढ़ के जाऊँगा, तुम्हारे लिए प्रायश्चित करूँगा। देखें, अगर परमेश्वर तुम्हें क्षमा करे तो ठीक है, करके उसने अपनी पूरी कोशिश को लगा दिया। और अब 34वें अध्याय में परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा है। क्या बात कर रहा है? प्रभु बोल रहा है मूसा को। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियाँ गढ़ ले। तब जो वचन उस पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उस तख्तियों पर भी लिखूंगा। ओके, यहाँ पर हम अगर देखा जाए कि प्रभु किस बात को छोड़ दिया और किस बात को पकड़ के रखा। मूसा के हाथों से जो तख्तियाँ टूट गई, मैं फिर से बोलता हूँ, मूसा के हाथों से जो तख्तियाँ टूट गई, मूसा के हाथों से तख्तियाँ टूट नहीं गई, मूसा ने अपने हाथों से वो तख्तियाँ तोड़ दिया जो परमेश्वर ने लिख कर दिया था। ठीक है, अब उसके ऊपर प्रभु मूसा कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये बड़ी बात नहीं है प्रभु के लिए, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रभु क्या पकड़ के बैठा है? 34वें अध्याय उसका 7वां वचन एक बार ध्यान करेंगे। वो प्रभु ने पकड़ के बैठा अभी तक, उनकी गलतियाँ, लोगों की गलतियाँ पकड़ के बैठा अभी तक। प्रभु जो है अन्य देवताओं की पूजा करने को व्यभिचार कहता है, उसको पकड़ के बैठा अभी तक। मूसा ने कितना माफ़ी मांगा, पश्चाताप किया। लोगों ने अपने सोने, अपने जेवरात उतार कर रख दिया, यानी त्याग दिया। जो गलती उन्होंने किया था वो गलती की चीज़ को त्याग दिया। और बड़ी दुख भरी समाचार करके कल के वचन में लिखा था। तो दुख भरी समाचार को भी प्रभु ने क्या किया? लोगों ने दुख मनाया, शोक मनाया। हाँ, वे लोग रोए। हाँ, वे लोग अपने मन को एकदम छोटा कर लिया। उनका मन बहुत पछताता था। फिर भी प्रभु इस 7वें अध्याय में क्या करे? देखो, 34वां अध्याय 7वां वचन, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा देने वाला, अर्थात देने वाला परमेश्वर है। ठीक है, हजारों पीढ़ी तक निरंतर करुणा करने वाला परमेश्वर। अब आगे लिखता है 7वें वचन में, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। अधर्म और अपराध और पाप, ये तीनों प्रभु ने अलग अलग लिखा दिया है बाइबल में। अधर्म, अपराध और पाप, ये 3 चीज़ों को प्रभु ने अलग अलग किया है। हाँ, हजारों पीढ़ी तक परमेश्वर करुणा करने वाला, अधर्म, पाप और अपराध, ये तीनों चीज़ को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परंतु लिखा है
दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार भी निर्दोष नहीं ठहराएगा। प्रभु कह रहे हैं अधर्म, अपराध, पाप, ये तीनों को मैं क्षमा करूँगा और 1000 पीढ़ी तक करना भी करूँगा, लेकिन किसी भी तरीके से दोषी को मैं निर्दोष करके कभी भी नहीं ठहराऊँगा। इस बात की आप ध्यान करो, ठीक है। तो अभी इन लोगों को ज़िंदगी देखते हैं अपन लोग, ये लोग है ना कितने दिन से मतलब सोने को त्याग दिया, विलाप किया, रोया उन लोगों ने, शोक दुख मनाया उन लोगों ने। मूसा ने प्रार्थना किया, मूसा ने पछतावा किया, मूसा ने माफ़ी मांगी, हाँ। मूसा ने प्रभु को क्या क्या बोला कि मस्का मारा कि प्रभु तू हमारे साथ नहीं चला तो मैं हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, प्रभु माफ़ कर दे प्रभु, ये तेरे ही लोग हैं ना प्रभु, तू नहीं चुना ना प्रभु, ये हटीले है ना प्रभु, इनको क्षमा कर दे, क्या क्या बोला। अब प्रभु फिर से वो पकड़ के, अभी तक प्रभु के मन से वो नहीं जा रहा है, बोलता है मैं 1000 पीढ़ी तक करुणा दूंगा और अधर्म, अपराध और पाप, ये 3 चीज़ों को भी क्षमा करूंगा, लेकिन परंतु किसी भी तरीके से दोषी को निर्दोष बोल के मैं कभी भी नहीं ठहराऊंगा। हम लोग कोई भी पाप करते हैं, कितनी आसानी से ना हम लोग प्रार्थना में प्रभु मुझे माफ़ कर दे प्रभु, ख़त्म। और हम ये सोचते हैं कि मैंने माफ़ी तो मांग लिया ना, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ मूसा ने भी तो माफ़ी मांगा था, लेकिन अभी तक प्रभु वही वही बोल रहे हैं। क्या सही में प्रभु ने माफ़ किया या नहीं किया, ये भी हमें ध्यान करना है। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक बात बताइए, तीनों चीज़ अलग अलग है। अधर्म अलग है, अपराध अलग है और पाप अलग है। ये तीनों अलग अलग है। तो हमारे अधर्म, हमारे अपराध, हमारे पाप, ये तीनों चीज़ दोस्तों क्या है, इसका भी हमें मालूमात होना चाहिए। बहुत से लोगों को ये तीनों चीज़ नहीं मालूम है कि अधर्म क्या है, पाप क्या है और अपराध क्या है। ये तीनों भी चीज़ हम आप लोगों को अलग अलग तरीके से नहीं मालूम है। तीनों एक नहीं है, तीनों अलग अलग है दोस्तों। तो इसीलिए अगर हमको नहीं भी पता, फिर भी हम प्रभु से ये 3 चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। प्रभु हमारे अधर्मों को क्षमा कर दे, हमारे पाप को क्षमा कर दे और हमारे अपराध को भी क्या कर दे, क्षमा कर दे। हम लोग बड़ी आसानी से प्रभु से प्रार्थना करते हैं और दोस्तों हम लोग ये भूल जाते हैं कि क्या हमने पछतावा किया, क्या हमने आंसू से भर के प्रार्थना किया, क्या हमने रो रो के प्रार्थना किया। ये सब हम लोग नहीं करते दोस्तों, ये सब तो हम लोग करते नहीं, परंतु हम लोग को घमंड भी आता है कि हाँ और क्या हमने माफ़ी भी मांग लिया प्रभु से। माफ़ी मांगने के बाद क्या होना चाहिए, तुम्हारा जीवन में जैसे प्रभु पहले था वैसे प्रभु दोबारा आना चाहिए। अगर नहीं आया मतलब अभी तक कुछ तो भी कहीं तो भी पछाड़े हैं। जैसे देखो प्रभु गुस्सा आ गया, बछड़े को आराधना किया तो प्रभु गुस्सा आ गया, तो प्रभु ने फैसला कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। अब कब मालूम पड़ेगा कि प्रभु ने क्षमा किया, जब प्रभु उनके साथ दोबारा चलेगा तो ही ना मालूम पड़ेगा क्षमा किया करके। तो वैसे ही अपने भी जीवन में हमने एक बार माफ़ी मांगने से नहीं होता है दोस्तों। हम लोग बड़ी आसानी से प्रभु के मेज के पास आते हैं, उस मेज के पास हम लोग प्रभु से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन कोई भी सच्चे पछतावे के साथ आंसुओं से भरे हुए आँखों से प्रार्थना करता है या कबूल करता है पापों को, ये मैंने कभी भी नहीं देखा। या मेज के पास आने से पहले रात को ही, शनिवार को ही आप लोग प्रभु से रो रो के प्रार्थना करके पछतावा करके मांग लिया, माफ़ी तैयारी कर लिया, ये भी मेरे को नहीं मालूम। अगर नहीं करते ऐसा तो आप लोग घर में ही तैयारी करना चाहिए, क्योंकि तैयारी करके ही हमें मेज के पास आना है, वरना हम लोग और पापी होकर आगे जाएंगे दोस्तों। आज सोमवार है, आज चंगाई की सभा है, आज चंगाई का दिन है। हाँ, जब प्रभु तुम्हारे साथ आएगा तो ही तुम्हें सेहत भी होगा। हाँ, देखो मैं आपको एक बात बोलता हूँ,
आप सब लोग अभी गाड़ी में यात्रा करते हैं, ट्रेन के अंदर, ठीक है, रिजर्वेशन में, खास करके रिजर्वेशन में हम रिजर्वेशन का टिकट निकालने के लिए हम लोग को फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। वो फॉर्म में सबसे पहले एक दाई बाएं ओर एक एक बात लिखी होती है, अगर आप डॉक्टर है तो आप टिक करो, ठीक है, यानी उसमें बताओ कि आप डॉक्टर है या नहीं। ऐसा तो क्यों ऐसे लिखी होती है? समझो मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, और मैं रिजर्वेशन में यात्रा कर रहा हूँ, किसी काम के लिए मुझे जाना है, तो मैं रिजर्वेशन का फॉर्म भर रहा हूँ उसके अंदर, तो उधर लिखा है उस फॉर्म में, अगर आप डॉक्टर है तो आप टिक करो करके एक छोटा सा बॉक्स है उसके अंदर टिक करने का। यानी मैं अगर टिक कर दिया कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, मैं टिक कर दिया, ठीक है, और मैंने मेरा फॉर्म भर के मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, तारीख क्या है जाने की, और ट्रेन कौन सी है मैंने लिया, टिकट भी कटवा दिया। अब जब मैं यात्रा कर रहा हूँ, समझो, ठीक है, मैं यात्रा कर रहा हूँ, मेरा सीट नंबर समझो मान लो S7 में 30 नंबर पे आ गया, और मैं बैठ गया अपने सीट पे, रात हो गया, ठीक है, और मैं सो भी गया, और जान लो कि उसी ट्रेन में जिस ट्रेन में मैं यानी एक डॉक्टर सफ़र कर रहा है, उसी ट्रेन में और बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12, हाँ, ऐसे ये AC में भी बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। और मान लो कि अचानक में किसी का तबीयत ख़राब हो गया, और ट्रेन बड़ी तेज़ में है, और अगला स्टेशन बहुत दूर है, और बहुत कोई बंदा बहुत सीरियस हो गया, ठीक है, तो उस वक्त लोग क्या करेंगे, या तो पुलिस को बुलाएंगे, क्योंकि उस वक्त ट्रेन में जो होगा उसी को मदद लेंगे ना, ट्रेन के बाहर जो है उनका मदद कैसे ले पाएंगे, ट्रेन तो चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है ट्रेन। तो क्या होता है ना, उस वक्त TC को यदि आप लोग बुलाओगे, पुलिस को भी बुलाओगे तो भी वो TC को बुलाएगा, हाँ, TC को बुलाओगे और बोलोगे TC भैया देखो ना, हमारा परिवार में एक बंदा जैसे सीरियस हो गया है, तो क्या करे, अगला स्टेशन बहुत लंबा है, ट्रेन तेज से दौड़ रहा है, और अगर चेन भी खींच के उतरे तो भी अस्पताल जाने के लायक तो हम है नहीं, तो भी क्या करें। तो TC क्या करेगा पता है, तब उसका लिस्ट वो देखेगा, उसके पास सारी लिस्ट होती है कि कौन किधर यात्रा कर रहा है, तो वो लिस्ट में उसको मालूम पड़ेगा S7 के डिब्बे में 30 नंबर के सीट पे एक आदमी डॉक्टर है जो सफ़र कर रहा है हमारे ट्रेन में। तो वो क्या करेगा, तुरंत तुम लोग को बोलेगा S7 में एक डॉक्टर है, उसको बुला के लेकर आओ। तो S7 में आके 30 नंबर पे आके, हाँ, हम लोग बोलेंगे उसको, या पुलिस बोलेगा उसको, या TC बोलेगा उसको, तो वो आएगा, वो ना नहीं बोल सकता है, उसको आना ही पड़ेगा। वो तुम पैसे दो मत दो, हाँ, उसकी फ़ीस दो मत दो, वो नहीं है इधर, वो उसको आना ही पड़ेगा। तो वो आएगा तुम्हारे बंदे के पास, आके वो चेक करेगा, चेक करके वो कुछ दवाई तुमको बोलेगा, या फिर बोलेगा ठीक है, या तुमको बोलेगा अगले स्टेशन में मेडिकल शॉप होगा, तो तब तक उसको वो दवाई दे दो, हाँ, जब तुम उतरोगे गाड़ी कल सुबह में, तब तक वो दवाई काम करेगा, और तुम उसको अस्पताल में दिखा दो। तो वो जो है वो समस्या दूर कर पाएगा, वो जो है वो समस्या क्या करेगा, दूर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो यात्रा करते वक्त उनके साथ यात्रा में एक डॉक्टर था, इसके लिए हुआ। और फ़र्ज़ करो अगर डॉक्टर नहीं होता उस गाड़ी में, तो क्या होता, अनर्थ होता। तो वैसे ही जब प्रभु, हाँ, कहता है तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा मैं ही हूँ, हाँ, अगर वही परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, हाँ, तो तुमको चंगाई कौन करेगा, कौन करेगा? तो ये होती है बात। तो इसीलिए प्रभु को बुरा लगा, प्रभु ने बोला मैं तुम पर संग नहीं आऊँगा। तो ऐसे में दोस्तों नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। इसीलिए प्रभु उनके साथ, यानी प्रभु हमारे साथ यात्रा में चलना बहुत और बहुत और बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर प्रभु नहीं चलेगा तो हर दुश्मन हमें हरा डालेगा, दुश्मन हमें मार डालेगा, पशु हम पर हमला करेगा, खाना जो हम लोग बटोरेंगे वो ख़राब हो जाएगा, हाँ, और आपस में लड़ेंगे हम लोग,
आपस में लड़ मरेंगे हम लोग। बहुत सारे लोग अपना अपना रास्ता तय कर लेंगे, कोई लोग वहीं रुक जाएंगे कि पास में गाँव है, हम लोग वहाँ बसेरा कर लेंगे, तुम तुम्हारा निकल जाओ। तो इस तरीके से ना बिखर जाएगा। तो एक परिवार में भी अगर यीशु मसीह नहीं है, अगर परमेश्वर नहीं है, तो परिवार जो है बिखर जाएगा। 4 लोग 4 तरीके के सोच में, उलझन में रहेंगे। एक छत के नीचे रहकर भी 4 लोग अलग अलग तरीके से जी रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी अगर प्रभु हमारे साथ नहीं रहेगा। प्रभु हमारे साथ क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हम प्रभु के सामने गलत कार्य कर रहे हैं। प्रभु के सामने इन लोगों ने क्या कर दिया? सोने का बछड़ा बना के रख दिया, गलत काम कर दिया। तो प्रभु कह रहे मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे साथ। वैसे ही हम अगर गलत काम नहीं करेंगे प्रभु के सामने, तो प्रभु जो है वो हमारे संग आएगा और रहेगा। अगर वो हमारे संग रहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो उस तरीके से हम अगर प्रभु की बात मानेंगे तो प्रभु हमारे साथ रहेगा, या फिर प्रभु के खिलाफ हम लोग कोई कार्य नहीं करेंगे तो भी प्रभु हमारे साथ रहेगा। अगर हम प्रभु के सामने कोई गलत काम करेंगे तो प्रभु हमारे साथ नहीं चलेगा, और नहीं चलने से बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, अब मैं एक और बात बोलता हूँ। जो तख्तियाँ मूसा ने तोड़ दी थी, अब दोबारा तख्तियाँ चाहिए। अब दोबारा उसके ऊपर प्रभु वचन लिखेगा, आज्ञा लिखेगा। ठीक है? तो मूसा को प्रभु ने क्या बोला पता है? कि पहले जैसे तख्तियाँ तू दोबारा, पत्थर की तख्तियाँ दोबारा तू गढ़ ले। या गढ़ ले मतलब क्या? हम लोग को पत्थर से मूर्ति बनाते हैं, हाँ, पत्थर से चीज़ें बनाते हैं, हाँ, तो वैसे गढ़ ले। एक पत्थर लेके उसको गढ़ ले, ऐसे मूर्ति बनाते ना पत्थर से टप 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 करके, तो गढ़ ले। हाँ, अभी इसमें बदलाव क्या आ गया पता है क्या? पिछले अध्याय आपने देखा होगा अगर, वहाँ पर प्रभु खुद तख्तियाँ बनाया था, और अब यहाँ मूसा को बोल रहे तू बना। तुमने गिराया ना, तुमने तोड़ दिया ना, अभी तू बना के दोबारा ऊपर आ। दोबारा 40 दिन, दोबारा तैयारी, दोबारा शुद्धता, सब दोबारा ही करना। लेकिन और मेहनत, पहले से भी ज़्यादा मेहनत दोबारा करने में लगता है। हम कभी हम लोग उपवास भी तोड़ देते हैं, हाँ, तो हमें दोबारा उपवास रहने का है। दोबारा, तुरंत, वो भी तुरंत, तब जाके अपने को क्या हो जाएगा? वो एक हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा मेहनत है। मूसा को प्रभु कहता है कि तू तख्तियाँ बना, दोबारा बना करके। तो दोबारा मूसा बनाया, दोबारा तैयारी किया, दोबारा पहाड़ पे गया, दोबारा भोर को उठा, दोबारा उपवास रहा। ठीक है? तो जो भी चीज़ हम लोग प्रभु को करेंगे बोल के वादा करते हैं, और अगर वो किसी कारण से वो टूट जाता है, तो हमें दोबारा पूरी की पूरी मेहनत के साथ, वो डबल मेहनत के साथ करना पड़ेगा, वरना वो नहीं हो पाएगा, वरना वो छूट जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले बात तो गलती करने का ही नहीं, और गलती हुई तो उसको बड़ी मेहनत से, लगन से, भक्ति से और बड़े विश्वास के साथ हमें उसको जो छूट गया उसको निभाना है, उसको लेके चलना है दोस्तों। ऐसे हमें करना पड़ेगा, अगर नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। तो उसी प्रकार इस अध्याय में भी प्रभु दोबारा कह रहा है 6 दिन तो अपने लिए कार्य कर, वरना 7वें दिन तू मेरे भवन में आ। सीधा बोल रहा है परमेश्वर। बार निर्गमन में ना दोस्तों, बार 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 आदि किंदा पड़ता थी चेयर, बार 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 प्रभु कहता है विश्राम दिन, 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 यही कहता है प्रभु बार बार दोस्तों। यानी कितना महत्व दिया है प्रभु ने इस दिन को, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है कि तुम उस दिन के आशीष को खो। इसके लिए प्रभु बार बार कहता है दोस्तों, हमें कभी भी इस बात को तोड़ना नहीं चाहिए। विश्राम दिन को जहाँ पर भी रहे हम लोग, हमें ये दिन को
ये दिन का पालन करना चाहिए। और प्रभु तो ये भी कहता है कि उपज के समय में भी तू वो दिन को मानना करके देखो। 31वां वचन में देखो, हाँ 34वां अध्याय उसका 31वां वचन में तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून 31 नहीं 21वां वचन, 6 दिन तो परिश्रम करना परंतु 7वें दिन विश्राम करना, वरन हल जोतने और लवने के समय में भी विश्राम करना। हल जोतने और लवने के समय, हल जोतना यानी मेहनत करना, यानी कमाई के लिए मेहनत करना, ठीक है। और लवने के समय यानी, हाँ दोस्तों, काटते समय यानी बटोरते समय, हाँ। हल मतलब कितना भी मेहनत कमाई तुम कर रहे हो, परंतु इस दिन के अंदर तुम विश्राम ही करना, ये प्रभु का आज्ञा है। तो इसके लिए हमें प्रभु की आज्ञा माननी है दोस्तों, हाँ। इस अध्याय में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, विश्राम दिन को मानना चाहिए। और दोषी को प्रभु कभी निर्दोष नहीं ठहराएगा। इसके लिए हम दोषी पाना होना ही नहीं चाहिए प्रभु की नज़र में। और उसके बाद हम लोगों को अगर कुछ छूट जाता है तो बड़ी और मेहनत से, दुगुना मेहनत से हमें उस काम पर, उस बात पर काम करना है, ठीक है। उपवास छूटने पर भी, चंगाई सभा छूटने पर भी, विश्राम दिन छूटने पर भी, या कुछ पाप होकर अगर हम लोग वो पाप कर दिया, उस पर से निकलने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, दुगना मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये सब बात रख कर, और ख़ास कर प्रभु अपने साथ परिवार में रहना ही चाहिए, आना ही चाहिए। वो अगर नहीं है तो बस जा रहे हैं, समझ लो टाइटैनिक शिप जहाज जो था वो जा रहा है, मगर वो क्या हो गया, बीच समुद्र में डूब गया, सभी लोग मर गए, ठीक है। तो वैसे परिवार भी होगा, अगर प्रभु होगा जहाज में तो वो तूफान आएगा तो भी नहीं डूबेगा। ऐसे प्रभु को परिवार में लेकर, प्रभु को अपने दिल में लेकर, प्रभु को अपनी यात्रा में लेकर चलने की कृपा सदा सदा सर्वदा प्रभु देता रहे, आमीन। प्यारे प्रभु, जो वचन बोया पिता, 100 गुना फल तुम्हारा सुनने में, यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, कबूल कर, आमीन। अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए प्रभु तूने दिया। प्रभु जी, तेरा वचन प्यारे मसीहा जो तूने हमसे बातें की, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। तेरे वचनों से प्रभु तो हमें चेतावनी दिया, चिताया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम दुगुना मेहनत प्रभु जी तेरे साथ करना पड़ेगा, अगर हम कैसे भी है तो प्रभु तो आशीर्वाद दे प्रभु सभी को, वीडियो देखने वालों को, सभी हरने वालों को, तीनों कली सब तो आशीष कर, हर बुराई और प्रभु जी बुरी साया, बुरा से छुटकारा दिला, और प्रभु की चंगाई सभा प्रभु चंगाई उनको दे पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूं, कबूल कर, आमीन। हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मान है, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा है स्वर्ग में पूरी तरह से पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें जिस प्रकार हमने अपने पर क्षमा किया, उसी प्रकार तू भी हमें तो क्षमा कर, और हमें परीक्षा में परंतु बुराई से बचो, राज्य पराक्रम और हमें हमेशा देते रहिए, आमीन। प्रवेश लोग की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश हो, प्रवेश लोग की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश हो, प्रवेश लोग का जय हो, इब्लीस के कामों का सर्वनाश हो। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, आमीन आमीन आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे पर, तुम्हारे काम का सफल सदा बनता रहे, आमीन। आशीष का वीडियो ऑन करके आशीष पाली सोमवार का सभी लोग को मरना था।